Everyone, today I am here to tell you something about defect of eyes. आज हम बात करेंगे कि हमारी आइज़ में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं और ये डिफेक्ट्स कैसे हम इसकी रेमेडी करेंगे और इन डिफेक्ट्स से हमें क्या प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है डिफेक्ट ऑफ विज़न एंड देयर करेक्शन, जो हमारा टॉपिक होने वाला है आज। तो हम बात कर लेते हैं कि डिफेक्ट जो होता है बेटा ये क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं। डिफेक्ट ऑफ विज़न एंड देयर करेक्शन। व्हाट इज़ डिफेक्ट? डिफेक्ट ऑफ विज़न होता क्या है? सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि डिफेक्ट ऑफ विज़न क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं। डिफेक्ट ऑफ विज़न आर द प्रॉब्लम ड्यू टू विच अ पर्सन कांट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली और कंफर्टेबली। आई रिपीट, डिफेक्ट ऑफ विज़न। डिफेक्ट ऑफ विज़न एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कोई भी पर्सन ऑब्जेक्ट को क्लियरली और कंफर्टेबिलिटी नहीं देख पाता, चाहे वो ऑब्जेक्ट दूर रखा हो चाहे वो ऑब्जेक्ट नियर हो। ठीक है, अगर आपके सपोज दैट कहते हैं ना हमारी आई में प्रॉब्लम हो रही है, हमें दूर की चीज़ें नहीं दिख पाती, फिर हम चश्मा बनवाते हैं। ऐसी किसी को क्या होता है कि किसी को पास की चीज़ें नहीं दिख पाती। ठीक है, तो यही जो डिफेक्ट्स होते हैं, ये डिफेक्ट्स क्यों होते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो आपको सिर्फ पहले इतना पता होना चाहिए कि डिफेक्ट ऑफ विज़न क्या है। सो आई रिपीट, डिफेक्ट ऑफ विज़न आर द प्रॉब्लम ड्यू टू विच अ पर्सन कांट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली और कंफर्टेबली। जब हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते, कंफर्टेबिलिटी नहीं देख पाते, तो हम कहते हैं कि हमारी आई में कोई ना कोई डिफेक्ट है। अब ये बेटा डिफेक्ट्स जो होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। द मेन डिफेक्ट्स आर, आपको 3 टाइप्स के डिफेक्ट्स आप यहाँ पर पढ़ेंगे। मायोपिया यानी नियर और शॉर्ट साइटनेस, एक होता है आपका हाइपरमेट्रोपिया, ये फार और लॉन्ग साइटनेस होती है, और एक होता है आपका प्रेसबायोपिया। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मायोपिया क्या होता है, नियर और शॉर्ट साइटनेस। मीन्स क्या होता है मायोपिया में, क्या होता है इसमें पर्सन जो होता है वो नियर की चीज़ें तो इजीली देख सकता है, बट दूर रखी हुई चीज़ों को इजीली नहीं देख पाता। ऐसी हाइपरमेट्रोपिया होता है, उसमें क्या होता है फार और लॉन्ग साइटनेस, मतलब फार की मतलब दूर रखी हुई चीज़ें तो इंसान देख सकता है, बट पास की चीज़ देखने में उसको प्रॉब्लम आती है। और प्रेसबायोपिया ऐसा होता है जिसमें दोनों प्रॉब्लम होती हैं। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जिस पर्सन को होता है तो हम उसको बोलते हैं कि प्रेसबायोपिया। सो स्टार्ट करते हैं अपने मायोपिया फर्स्ट टाइप को, फर्स्ट डिफेक्ट को। तो स्टार्ट करते हैं मायोपिया क्या होता है, इसको डीपली जानेंगे। मायोपिया नियर और शॉर्ट साइटनेस। बेटा मायोपिया जो होता है वो नियर और शॉर्ट साइटनेस, अभी मैंने आपको बताया था। अ पर्सन विथ मायोपिया, अगर किसी पर्सन को मायोपिया है, कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो नियर के ऑब्जेक्ट तो इजीली देख सकता है, क्लियरली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लड, बट जो डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट रखे होते हैं वो उसको ब्लड दिखाई देते हैं, मतलब धुंधले दिखाई देते हैं। आई रिपीट, अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लड। In this defect, the far point of the eye is nearer than infinity. जो बेटा आपका मायोपिया होता है, इस डिफेक्ट में क्या होता है, जो फार पॉइंट होता है, ठीक है, अगर हिंदी में बात करते हैं तो दूर बिंदु, जो फार पॉइंट होता है आई का वो नियरर देन इन्फिनिटी। ठीक है, आई के लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कम हो जाती है इसमें। The image is formed in front of the retina instead of on the retina. और जो इसमें इमेज फॉर्म होती है, क्योंकि फार पॉइंट आ जाता है तो इमेज रेटिना से पहले ही इसमें बन जाती है। आई रिपीट, अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लड। ऐसा पर्सन जिसको मायोपिया होता है वो नियर के ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकता है, बट डिस्टेंस रखी हुई ऑब्जेक्ट उसको ब्लड दिखाई देती है। इन दिस डिफेक्ट द फार पॉइंट ऑफ द आई इज़ नियर देन इन्फिनिटी। इस डिफेक्ट में क्या होता है, जो फार पॉइंट होता है वो पास आ जाता है। द इमेज इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इंस्टेड ऑफ ऑन द रेटिना। क्या होता है इसमें, इमेज रेटिना से पहले ही बन जाती है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसके कॉजेज़ की हम बात करते हैं।
कॉजेज ऑफ मायोपिया, इसका कारण क्या होता है? इट अकर्स ड्यू टू द डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस और इलांगेशन ऑफ द आई बॉल। क्या बोला मैंने? इट अकर ड्यू टू द डिक्रीज इन द फोकल लेंथ। आई के लेंस की फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ बोल दीजिए या फोकस दूरी जो होती है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है इसकी वजह से, ऑफ एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस और इलांगेशन ऑफ द आई बॉल। और आई के लेंस का बहुत ज़्यादा घुमावदार हो जाना, ठीक है, एक्सेसिव कर्वेचर हो जाना, तो मतलब इसका मतलब यही है, तो जो आई का लेंस है वो घूम जाता है, ठीक है, घुमावदार हो जाता है, तो एक्सेसिव कर्वेचर का मीनिंग यही होता है। तो इस वजह से क्या होता है, हमारी आई में मायोपिया होता है। अब इसमें दे रखा है रेमेडी फॉर मायोपिया, इसकी रेमेडी कैसे कर सकते हैं? करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। आपको एक अच्छी पावर वाले, एक सुटेबल पावर वाला जो होता है कॉन्केव लेंस इसमें यूज़ करना चाहिए। द कॉन्केव लेंस शिफ्ट द इमेज बैक ऑन टू द रेटिना। जो कॉन्केव लेंस होता है वो इमेज को वापस से ही रेटिना पर बना देता है, तो इसलिए हमें इसमें कॉन्केव लेंस का यूज़ करना होता है। यहाँ मैंने डायग्राम भी बनाया है जिससे आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा। फर्स्ट इमेज मैंने बना रखी है जो मायोपिया वाली आइज़ है, इसमें क्या दिखा रखा है, फार पॉइंट जो है पास आ जाता है, आपको दिख रहा है फार पॉइंट इसमें, ठीक है, फार पॉइंट ऑफ द आई ये दिख रहा है ना, तो ये इसमें क्या होता है, फार पॉइंट जो होता है पास आ जाता है। अब आप एक मायोपिक वाली आइज़ देखेंगे जिसमें बी में दिखाया गया इमेज जो है रेटिना से पहले बन रही है, ये आपकी रेटिना है, यहाँ इमेज फॉर्म हो रही है। फिर हमने क्या करा, यहाँ पर एक अपना कॉन्केव लेंस जो है हमने यहाँ यूज़ करा, तो अब इमेज हमारी क्या हो गई, रेटिना पर फॉर्म हो रही है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बेटा ये बोर्ड के पर्पज़ से आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसका सेकंड पार्ट को लेकर हाइपरमेट्रोपिया हम आप नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू।